अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़रान आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक दवा वोनोज़ान के मुताल्लिक डिस्कस करेंगे। ये मैदे की एक दवा है। आप जानते हैं कि मैदे की बहुत सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ये एक आम बीमारी है। इसमें ओमेप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल, राइज़िक, नेक्ज़म, गर्ज़िक, बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दवा एक नई दवा है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करती है, इसके इस्तेमाल क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके खुराक क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या, हम तमाम चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। ये दवा मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो मैदे के प्रोटॉन पंप है उसको ब्लॉक कर देती है। दूसरी अद्वियात जैसे कि ओमेप्राज़ोल वगैरह, राइज़िक वगैरह भी यही काम करते हैं। लेकिन राइज़िक, ओमेप्राज़ोल, नेक्ज़म वगैरह को एक्टिव होने के लिए एसिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे होते हैं। इसके बरक्स ये दवा बराह रास्त पंप पर जाकर उसको बाइंड कर देती है, इसलिए ये तेज़ी से असरअंदाज होती है, जल्दी मरीज़ को राहत नसीब होती है, उसकी तबीयत जल्दी बेहतर होती है और ये दवा देर तक असर रखती है। इसलिए दिन में एक दफ़ा इस दवा को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो 24 घंटे इस अफाका रहता है। मरीज़ को जलन की कैफियत, अल्सर की कैफियत नहीं होती। ये दवा आम तौर पर तेज़ाबियत, सीने की जलन, एच पाइलोरी, पेप्टिक अल्सर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ जो एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उनमें भी इस दवा को साथ दे दिया जाता है। इसी तरह ऐसे मरीज़ जो दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, NSAID इस दवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जोड़ों के दर्द के मरीज़ होते हैं जिनको लंबे अरसे तक दवा का इस्तेमाल करना होता है, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवा दिया जाता है। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों को भी लंबे अरसे तक अपनी दवा का इस्तेमाल करना होता है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल करवा दिया जाता है ताकि वो दवाइयाँ इनके मैदे पर असरअंदाज ना हो। ये दवा खाने के फ़ौरन बाद जज़ब हो जाती है और तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देती है और इसका असर 24 घंटे तक रहता है। अगर हम बात करें इसकी डोज़ की, अमूमी तौर पर आम तौर पर 20 mg की डोज़ जो है गोली वो शुरू में स्टार्ट करवाई जाती है और चंद दिन बाद 10-15 दिनों बाद मेंटेनेंस डोज़ के तौर पर 10 mg की गोली इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन डोज़ के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही अमल किया जाए। जितनी दवा डॉक्टर ने आपको लिखी है उतनी ही इस्तेमाल करवानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी बीमारियों को देखते हुए, दीगर जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि दवा किस टाइम खानी चाहिए और कितनी मिकदार के अंदर खानी चाहिए और कितने लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर और अपने फार्मासिस्ट की हदायत पर ही अमल किया जाए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगरचे इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, चंद एक लोगों को इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर हो सकते हैं, तो हम ज़रूरी समझते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके ज़ाहिर होते हैं वो ज़रूर डिस्कस कर लिए जाएँ। इसके आम साइड इफ़ेक्ट्स में सर दर्द होना, कब्ज़ होना, दस्त की कैफियत होना, पेट दर्द होना और मतली की कैफियत होना है। अच्छा, ये तो इसके आम तौर पर साइड इफ़ेक्ट है। कुछ मरीज़ों के अंदर, बहुत ही कम मरीज़ों के अंदर ऐसा भी हुआ है कि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लीवर एंजाइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो लीवर की बीमारियों के शिकार हुए हैं, इसलिए उनमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अच्छा, एक चीज़ और रिपोर्ट हुई है कि ऐसे लोग जो शुगर की दवाइयाँ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके साथ इस दवा का भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। इसलिए ऐसे मरीज़ों को हम विटामिन B12 का साथ सप्लीमेंट भी दे देते हैं। एक और बात भी देखी गई है कि जो लोग कैल्शियम की टैबलेट्स या कैल्शियम के सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, अगर इन दोनों अद्वियात को इकट्ठे इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ अद्वियात दे रहे होते हैं कि अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रात के टाइम इस्तेमाल कर लें और इस दवा का इस्तेमाल सुबह के टाइम कर लें। अगर इस दवा को अचानक बंद कर दिया जाए तो पहले वाली जो कैफियत है, तेज़ाबियत की कैफियत, जलन की कैफियत, अल्सर की कैफियत, वो दोबारा से भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अमल किया जाए। जितनी दिन उन्होंने इस दवा का इस्तेमाल करने को कहा है और जिस तरतीब से कहा है उसी तरतीब से दवा का इस्तेमाल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा